रहें और खुशियाँ बांटें। आप देख रहे हैं मधुर झनकार यूट्यूब चैनल। नमस्कार, ओम शांति। दोस्तों, रोशनी की कमी को अंधकार कहा जाता है, गर्मी की कमी को सर्दी कहा जाता है, प्यार की कमी को नफरत कहा जाता है और ज्ञान की कमी को अज्ञान कहा जाता है। दोस्तों, ज्ञान यदि हमारे जीवन में नहीं है तो यह एक ऐसा अभाव है जो सब कुछ होते हुए भी हमें खाली महसूस कराता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति कुआं के पास रहते भी प्यासा रह जाए, कोई हीरे जवाहरातों के बीच रहते भी गरीबी में रह जाए। दोस्तों, जीवन में कई बार जब हम कुछ अनसुलझे प्रश्नों के बीच फंस जाते हैं तो हमारा जीवन बहुत दुखी व निराश हो जाता है। हम चिंताओं से घिर जाते हैं। ऐसे में हमारे जीवन में ज्ञान के प्रकाश की बहुत आवश्यकता है, जो आज हम समझेंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी शिक्षिका आदरणीय रानी दीदी जी से। दीदी जी, हमारा पहला प्रश्न है, आज के इस बदलते दौर में जहाँ पल पल सीन्स बदल रहे हैं, ऐसे में हमें फ्यूचर की बहुत टेंशन हो जाती है, हम चिंताओं से ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसे में चिंता मुक्त बनने का सही तरीका क्या है? चिंता मुक्त बनने का तरीका है परमात्मा में निश्चय। अगर परमात्मा में निश्चय है, मेरा बाबा वो मेरा जिम्मेवार है, पालनहार है, करन करावनहार है, अगर ये निश्चय है तो कार्य अच्छे से अच्छा हम करते रहेंगे और चिंताओं से मुक्त रहेंगे। दीदी जी, हमारा अगला सवाल है, सदा हर्षित मुख रहने का राज और विधि क्या है? हर्षित रहने की विधि है जब हमें प्राप्तियों पर नज़र रहती है। मैंने ये भी पाया और हम बाबा के बच्चे अनुभव करते हैं, जो पाना था पा लिया, काम क्या बाकी रहा। जब प्राप्तियां दिखाई देती हैं, खुशी भी मिली, शक्ति भी मिली, आनंद भी मिला, प्यार भी मिला। जब सब शक्तियां हमको मिली, ज्ञान भी मिला, सहयोग भी मिला, जब ऐसे प्राप्तियां दिखाई देती हैं तो उसकी रिजल्ट है खुशी। खुशी रहेगी और सदा खुशी रहेगी, क्योंकि सदा प्राप्तियां हमारे जीवन में हर कार्य को संपन्न करती रहेगी। दीदी जी, हमारा तीसरा सवाल है, बेफिक्र रहना बहुत बड़ी विशेषता कैसे है? बेफिक्र रहना बहुत बड़ी विशेषता है। जिसे बाबा पर निश्चय है, करन करावनहार बाबा है, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। जब ये अनुभव होता रहेगा, बाबा की विशेषताएं अनुभव में आती रहेगी, तब बेफिक्र रहेंगे। बेफिक्र रहने का अर्थ ही है निश्चय बुद्धि विजयंती। जब निश्चय बुद्धि विजयंती है तो फिर फिक्रों से फारिग हो जाएंगे और सदा अपने आप को, बाबा का हाथ सिर पर है, बाबा की दृष्टि मुझ पर है, बाबा माला माल कर रहे हैं, पालनहार पालना कर रहे हैं, ऐसी मीठी मीठी अनुभूतियाँ होती रहेंगी। दीदी जी, हमारा अगला सवाल है, क्रोध मुक्त कैसे बने? बाबा की पहली शिक्षा है, बच्चे तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो। अगर इसे बार बार याद करते रहें और अपने ऊपर अटेंशन दें, मेरा हर कर्म श्रेष्ठ हो, श्रीमत के अनुसार हो, अगर ऐसा याद रखेंगे तब क्रोध नहीं आएगा। क्रोध दूसरे की गलतियां देखने पर आता है। क्रोध, इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसे क्यों किया, तब क्रोध आता है। अगर अपने ऊपर अटेंशन है और बाकी सबकी महिमा कर रहे हैं, सबको महान आत्मा के रूप में देख रहे हैं, तो क्रोध खत्म हो जाएगा और अपने जीवन में भी महानता आ जाएगी। शीतलता, नम्रता, धैर्यता, मधुरता, सरलता, ये गुणों की धारणा हो जाएगी। तब अनुभव होगा क्रोध मुक्त हो गए हैं। दीदी जी, हमारा अगला सवाल है,
हम सभी अपने अपने तरीके से पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, पर हम अंत समय की तैयारी कैसे करें, हम जानना चाहेंगे। बाबा ने कहा विनाश तो सामने खड़ा है। लोगों ने अपने विनाश के साधन इतने बॉम्ब्स बना लिए हैं और लोगों का आपसी मतभेद, झगड़े वो भी चालू हैं। ये सारे लक्षण हैं कि विनाश सामने खड़ा है। किसी सेकंड, किसी समय भी हो सकता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे तैयार रहो, एवर रेडी रहो। अब घर जाना है, उसके लिए तैयारी करके रखो, ताकि जब ऐसा समय आए तो हमारे अंदर संपन्नता, संपूर्णता दिखाई दे। दीदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देकर हम सभी का जीवन प्रकाशित कर दिया। ओम शांति। Thank you.